नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात कर्नाटक के रण की और भाजपा के बिगड़ते समीकरण की। बात बीजेपी में बगावत की और टिकट बंटवारे से हुए नेताओं के आहत होने की, और बात कर्नाटक की कुर्सी के लिए दूसरे दलों के सियासी समीकरण की। अगले महीने की 10 तारीख कर्नाटक के लिए बेहद अहम दिन है। कर्नाटक विधानसभा का चुनाव काफी मायनों में खास माना जा रहा है। राज्य में एक एक सीट के लिए समीकरण बैठाए जा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के अलावा जेडीएस मैदान में है, तो वहीं दिल्ली और पंजाब में अपना झंडा गाड़ चुकी आम आदमी पार्टी भी दक्षिण विजय पर निकली है। वहीं दूसरे छोटे दल, जिनमें जनार्दन रेड्डी की केआरपीपी, वाम दल, बहुजन समाज पार्टी, एसडीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी यहां कुछ चुनिंदा सीटों पर ताल ठोक रही हैं। कर्नाटक में बात चुनावी मुद्दों की करें तो भ्रष्टाचार, जातिगत आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी इस चुनाव में अहम मुद्दे हैं। तो वहीं दूसरी ओर नंदनी बनाम अमूल दूध की लड़ाई भी राजनीतिक श्वेत क्रांति बनी हुई है। मुद्दों से इतर यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि कर्नाटक देश के उन राज्यों में शुमार है जहां हर 5 साल पर सरकारें बदल जाती है। कर्नाटक में यह सिलसिला 1985 से चल रहा है। यहाँ की जनता 5 साल एक पार्टी को तो 5 साल दूसरी पार्टी को मौका देती है। इसे कर्नाटक की सियासत का संयोग ही कहा जाएगा कि राज्य में पिछले 38 सालों के चुनावी इतिहास में सत्ताधारी पार्टी लगातार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। इतना ही नहीं, 2013 को यदि छोड़ दिया जाए तो केंद्र में रहने वाली सत्तारूढ़ पार्टी कभी भी राज्य में बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी है। और यही वजह है कि यहाँ भाजपा के स्थानीय नेताओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही तमाम बड़े नेता राज्य में दोबारा सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में भी राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जोश है और यहाँ सत्ता में वापसी कराने के लिए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खेवनहार बने हुए हैं। वैसे पार्टी के सियासी समीकरण बता रहे हैं कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस की ही सीधी टक्कर है, लेकिन टिकट बंटवारा भाजपा के लिए टिकट समस्या बन गया है, क्योंकि टिकट न मिलने से नाराज हुए बड़े बड़े नेता अब कमल का साथ छोड़ हाथ के साथ हो लिए हैं। ऐसे में ये बगावत भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है, जिसके बाद बीजेपी अपनी सरकार को बचाए रखने की जंग लड़ रही है, तो कांग्रेस सत्ता की वापसी के लिए जुटी है। लेकिन निगाहें जेडीएस पर टिकी हैं, क्योंकि एसडी कुमारस्वामी एक बार फिर से जेडीएस को किंग मेकर बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में किसका समीकरण बनेगा और किसका समीकरण बिगड़ेगा। और बगावत के चक्रव्यूह में फंसी भाजपा क्या 38 साल का तिलस्म तोड़ पाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। बीजेपी अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश में जुटी है, तो कांग्रेस वापसी की कवायद में है। जेडीएस के लिए भी यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कर्नाटक के चुनाव पर सिर्फ कर्नाटक के लोगों को ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें हैं, क्योंकि इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वैसे तो कर्नाटक जैसे राज्य में सत्ता तक वही पार्टी पहुंच पाती है जो तमाम जाति समीकरणों को साध ले, जिसकी झलक टिकट बंटवारे में भी देखी गई है। लेकिन इस बार भाजपा के लिए टिकट बंटवारा जी का जंजाल बनता दिखाई दे रहा है। भाजपा के बागी नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आधा दर्जन से ज्यादा विधायक भाजपा का टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। भाजपा की लिस्ट के बाद इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। आज भी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने दावा किया कि शेट्टार के कांग्रेस में आने से 150 सीटें कांग्रेस जीतेगी। भाजपा ने उनके समुदाय यानी लिंगायत समुदाय और उनके समर्थकों का अपमान किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि आरएसएस से होने के बावजूद शेट्टार एक सेकुलर व्यक्ति है। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए।
भाजपा अब तक 212 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने पहली सूची 189 और दूसरी में 23 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, जिसमें भाजपा ने अपने 19 विधायकों के टिकट काटे हैं। ऐसे में भाजपा करीब 30 सीटों पर बगावत का सामना कर रही है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्बई का कहना है कि भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और यदि पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, यह भी देखना अहम होगा।